हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, वो टर्म हमें निकाल कर बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है हमें, तो दोबारा से समझिए क्या बोला है क्वेश्चन में। हमें बोला है कि इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से, तो वो टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमें देखिए एपी क्या दी है, देखिए लिखिए 3, 15, 27, 39 और हमें क्या निकालना है। देखिए अब इसकी जो 54th टर्म है ना, उसमें आप 132 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि इसकी 54th टर्म में हम प्लस कर देंगे 132। तो अब यहाँ पर जो सॉल्व करके आएगा ना नंबर, तो उसकी हमें पोजीशन बतानी है। ठीक है, यानी कि वो नंबर कौन सी टर्म है उस नंबर की। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है एक तरह से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी 54th टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो हमें इस एपी में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दी है, क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 माइनस 3 यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास 12। कॉमन डिफरेंस हमारे पास निकल कर आ गया 12। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 54th टर्म निकालते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3 प्लस n कितना हो जाएगा आपके पास 54 माइनस 1 इंटू डी कितना है 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 53 इंटू में 12। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 636। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो 54th टर्म है ना, वो क्या निकल कर आ जाएगी 639। ठीक है, ये आ गई। तो हमारे पास 54th टर्म निकल कर आ गई। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे पूछा है कि इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 54th टर्म आ गई, तो 54th टर्म में आप क्या करिए 132 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 54th टर्म क्या आई है हमारे पास 639, उसमें हम क्या कर देंगे 132 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऐड करके, देखिए 771 आएगा। ठीक है, 771 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी एपी जो है वो क्या बनेगी, दोबारा से हम लिखते हैं। देखिए हमारी एपी क्या बनेगी अब 3, 15, 27, 39, 771। ठीक है, तो हमारे पास ये एपी बन गई अभी। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये जो 771 आया है, इसकी हमें पोजीशन बतानी है। ठीक है, ये कौन सी टर्म है इसकी। ठीक है, इसका हमें टर्म निकाल कर बताना है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन पर है हमें नहीं पता, तो इसे हम लेट करके चलेंगे कि ये anth पोजीशन पर है। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और हमें ऐसे ही ये नहीं पता इसकी कौन सी टर्म है। ठीक है, तो हम मानकर चलेंगे ये कौन सी पोजीशन पर है, anth पोजीशन पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें यही चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये 771 का टर्म फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी टर्म है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप, a क्या है आपके पास 3, कॉमन डिफरेंस पता ही है आपको 15 माइनस 3 तो क्या है आपके पास 12। ठीक है, और an क्या है आपके पास 771। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से हम फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ an की जगह हम लिखेंगे 771 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, और माइनस 1 इंटू डी कितना है 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 771 प्लस का 3 है, इस साइड आकर माइनस का 3 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 इंटू में
12। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 768 आएगा। ठीक है, 768 आएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 12। अब ये जो 12 मल्टीप्लाई में है इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड में आ जाएगा और ये n माइनस 1, तो ये आपस में कैंसिल होंगे। 12 के टेबल पर कैंसिल होगा ये 64 पर। ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिएगा आप, 64 आएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 64 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये माइनस का 1 है, इस साइड आकर प्लस का 1 हो जाएगा और ये n आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 65 आ गई। तो यानी कि आपका ये जो 771 आया है ये कौन सी पोजीशन पर है नंबर, ये आपका 65th पोजीशन पर है। ठीक है, यानी कि लिखिए यहाँ पर देयरफॉर (771) is on 65th पोजीशन। ठीक है, और या आप ऐसे लिख लीजिए 65th टर्म ऑफ गिवन AP इज 771। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं कोई आपको डाउट लगे तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।